अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। आज की मैं कुछ मज़े की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ और आज का व्लॉग रेसिपीज़ के हवाले से ही है। तो शामी कबाब की रेसिपी है और आलू बुखारे की चटनी की, और मैंने दूसरी तरीके से आप लोगों को बताया था कि मैं बताऊँगी आप लोगों को आलू बुखारे की चटनी। तो चले जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बुखारा लिया है मैंने आधा किलो, और आप मेजरमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। मैंने आधा किलो के हिसाब से मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। आधा किलो मैंने इसमें ले लिया था। कढ़ाई में मैंने पानी समेत इसे डाल दिया है। अच्छे से 2-3 पानी मैंने इसे धो दिया था। उसके बाद ही मैंने इसमें पानी जो बचा था उसके साथ ही मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया है। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। जितनी आपको चाशनी चाहिए होगी आप उतनी ही हिसाब से अपने पानी ऐड करिएगा। और ये शामी कबाब की गोश्त है, शामी कबाब का गोश्त है, क्योंकि शामी कबाब मैंने ना समझ लें जुगाड़ में बना लेती हूँ। ये कि जब भी मेरा बीफ आता है उसमें से मैं 3-4 बोटियाँ निकाल लेती हूँ साबित, और बोनलेस समझ लें, बिल्कुल ना जिसमें चर्बी वगैरह ना हो, हड्डी ना हो, तो उसमें से मैं निकाल लेती हूँ। और उसी वजह से मेरा ये शामी कबाब का गोश्त इतना सारा जमा हो गया था। 1.5 किलो तकरीबन ये गोश्त था, लेकिन मैंने इसका सारा नहीं बनाया था। डाल तो दिया था मैंने सारा, लेकिन फिर मैं मम्मा के पास गई थी और मैंने मम्मा से पूछा था कि मम्मा मैं इतने ज़्यादा का बना रही हूँ तो दाल कितनी लूँ। तो मम्मा ने कहा कि इतने ज़्यादा का ना बनाओ, एक तो टेस्ट भी चेंज हो जाता है। फ्रीज़र की हुई चीज़ों का यही तो मसला है कि हमें चीज़ें हमारी जायका उनका चेंज हो जाता है। तो मैं ज़्यादा दिन के लिए तो कोई भी चीज़ फ्रीज़ नहीं करती हूँ और मुझे ख़ुद को भी वो नहीं पसंद है। तो मैंने कम दिनों के लिए बनाया था कि बस 15 रमज़ान या उससे पहले भी ख़त्म हो जाएगा, मैं तो दोबारा पीस लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है इसमें 10 मिनट के बाद। मैंने जब इसका पानी का कच्चापन चला गया था, मैंने इसको 10 मिनट ढक के पकाया था। और जब इसमें अच्छे से उबाल आ गया था आलू बुखारे की चटनी में, तो मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च और चुटकी बराबर नमक। ठीक है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसे मैंने आलू मैश करने वाले की मदद से मैंने इसे मैश कर दिया है, क्योंकि इसका गूदा जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा होगा वो इसमें निकल आएगा पानी में, और ना मेल्टेड मतलब थोड़ी सी ये बनेगी और थोड़ी जूसी सी बनेगी। मतलब सिर्फ पानी पानी नहीं होगा, उस चाशनी नहीं होगी, और इसमें आलू बुखारे का भी टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये ट्रिक एंड टिप्स मैं आप लोगों को देना चाह रही थी। तो मैंने कहा चले, मैं ये वैसे भी रमज़ान के लिए बनाती, तो मैंने कहा चलें आप लोग के साथ शेयर कर दूं। और इसमें आधा आधा किलो था ये आलू बुखारा, तो मैंने इसमें डाला है 1 पाव तकरीबन चीनी ज़्यादा करके। तो ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया है, और मेरी सास को तो खैर अच्छा लगता है मेरे हाथ की आलू बुखारे की चटनी और आलू के पकोड़े। तो शाम में मम्मा ने कहा था कि तुम जब ये चटनी बना रही हो तो शाम में पकोड़े भी लाजमी बनाना, तो मैं खाऊंगी। तो वो नीचे आई थी, तो फिर हम लोगों ने साथ में नाश्ता किया था शाम का। इसमें विनेगर डाल दिया मैंने 2 टेबल स्पून, और इसको ढक दिया था। ढकने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा और पकाया है, और मतलब चम्मच में इसमें थोड़ा ढक के चलाती रहूँगी, क्योंकि चाशनी अब बन रही है और नीचे लगने का डर भी होता है, तो इसका चेंज भी हो जाता है कलर। जब ज़ाहिर सी बात एक चीज़ जलती है तो उसकी महक भी आ जाती है और खाने का कलर भी चेंज हो जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जो भी चीज़ हो वो जले और ख़राब हो, तो इस वजह से मैं बार बार खोल के देखती रहती हूँ, और अपनी एहतियात मैं ख़ुद बरतती हूँ कि नहीं यार, अगर मेरा खाना ख़राब हो गया, इतनी मेहनत भी और चीज़ भी ख़राब हो जाती है, वैसी नहीं बन पाती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मेरी हो गई थी चटनी डन। मैंने इसे थोड़ा सा तकरीबन वो ढीला ही रखा है, तकरीबन ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पानी वाला ही रखा है मैंने। लास्ट टाइम जो बनाया था वो काफ़ी थिक हो गई थी, थोड़ी मैंने इसको लिक्विड रखी है, क्योंकि हमें इसे पकौड़े से और मुझे इसमें छोले वगैरह में जब मैं चाट वगैरह बनाऊंगी तो उसमें डालने में मुझे आसानी हो जाएगी। तो 2-3 चीज़ों के काम आ जाएगी ये। और मेरे ये 2 जार इसमें तकरीबन आलू बुखारा ज़्यादा था, आधा किलो था, तो मेरे इसमें 2 लंच बॉक्स आसानी से फुल हो गए थे। और मेरी चटनी बहुत मज़े की ये बन चुकी थी। आप इसका कलर देख सकते हैं, कलर इसका बहुत प्यारा आया है। मैंने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला, कोई जर्दे का रंग कुछ भी नहीं डाला। मेरे हस्बैंड ये कह रहे थे इसमें थोड़ा सा फूड कलर तुम डाल देती तो और लाल कलर जैसे आ जाता। मैंने कहा नहीं, जो रियल चीज़ का कलर होता है ना, और जो रियल चीज़ होती है वो उसका टेस्ट अलग होता है। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं बात करती हूँ अपने शामी कबाब की। शामी कबाब मैं बहुत ईजी और ऑथेंटिक तरीके से बनाती हूँ। ज़्यादा इसमें कोई चीज़ें नहीं होती हैं। चने की दाल ले ली है मैंने, बीफ मैंने आपको बता दिया था 1.5 था, जिसमें से मैंने निकाल लिया था थोड़ा सा गोश्त, और मैंने उसे डीप फ्रीज़र में दोबारा फ्रीज़ कर दिया था। और इसमें मैंने डाला चने की दाल तकरीबन कितनी, आधा किलो, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा थी। ठीक है, और इसमें सारे खड़े मसाले गए हैं,
और अदरक लहसुन गया है, सबके मैंने टुकड़े डाल दिए थे। देखिए मैंने इसे हटा दिया है बीफ को, इसे मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और इसमें मैंने अब ऐड किया है सारे खड़े मसाले हैं, गोल लाल मिर्च है, ज़ीरा काली मिर्च है, ठीक है, और थोड़ा सा नमक डाल के ज़रा सा पानी डाल के मैंने इसे समझ लें गलने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छे से गल जाएगा तो फिर मैं इसे सिल पे पीसूँगी, और सिल की बात ही अलग होती है। आपको पता है जो हमारी पुराने ज़माने की जो चीज़ें आ रही होती हैं, अब तो ग्राइंडर मशीन और चॉपर वगैरह सब निकल गया है, लेकिन फिर भी जो सिल की बात है ना, जो चटनी सिल पे पिसती है या जो शामी कबाब का जो मसाला सिल पे पिसता है, तो उसकी बात अलग होती है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मुझे 2-3 काम थे अपने, आटा वगैरह मेरा आ चुका था, और रमज़ान से पहले ज़ाहिर सी बात है सारे काम करने हैं आपको, निपटाना है, ताकि रमज़ान में जो रोज़े बंदा रखता है ना, तो इतने सारे काम करना फिर वो हो जाता है। कि मेरी कुछ हरकतें चल रही थी, मैं बच्चों के साथ इनका नाम लिख रही थी, अपना नाम लिख रही थी, दिलशिल बना रही थी, तो मेरा काम इनके साथ हो जाता है खैर आसानी से। बच्चे मेरे इतने तंग नहीं करते हैं, कभी कभी कैमरे के आगे आ जाते हैं तो फिर मैं दूर से जब डांटती हूँ ना, तो फिर खैर वो खुद ही चले जाते हैं। और यहाँ पर मेरा ये 10 किलो वाइट आटा था, और था कितना 5 किलो मेरा काला आटा था, मतलब चक्की का आटा जिसे कहते हैं। तो वो मैंने मिक्स कर रही थी, और करके मैंने इसे रख दिया था। ज़्यादा था मेरा, तो मैंने थोड़ा सा पतीली के अंदर रखा था, वो मैं यूज़ करती रहूँगी थोड़ा थोड़ा निकाल के, फिर क्योंकि मेरा 10 किलो का डब्बा है ना, इससे बड़ा डब्बा है नहीं, तो उससे ज़्यादा हो गया था। दाल मेरी गल चुकी थी, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि सिल मेरे पास है नहीं, और मेरे मियाँ जी दिला भी नहीं रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं। बराए मेहरबानी अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मुझे सिल दिला दीजिए, ताकि मैं और मज़े मज़े के खाने आपको बना के खिला सकूँ, और मुझे ना फिर ऊपर आने की ज़रूरत ना पड़े, मैं नीचे ही अपना काम कर लूँ। खैर मम्मा मुझे मना तो नहीं करती हैं किसी भी चीज़ के लिए, मैं कुछ मांगती हूँ उनसे, या फिर ऊपर मुझे कोई काम करना होता है चॉपर का या फिर ग्राइंडर मशीन का, तो मैं ऊपर से करवा लेती हूँ। तो ये है कि जॉइंट फैमिली का में आसानी होती है। अब ज़ाहिर सी बात है पड़ोसन से तो मांगने से रहे कि मुझे सिल दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो, कितना बुरा लगता है। पहले की बात अलग होती थी, लोग मांग लेते थे, कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। सब अपने घरों में महफूज हो गए हैं कुछ ज़्यादा ही, किसी से आना जाना भी नहीं करते हैं, किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं, और एक तरीके से अच्छा ही करते हैं, अपने घर में रहें और सुकून से रहें। तो मेरी दाल यहाँ पर गल चुकी थी, और मैंने इसे सिल पे डाल लिया था। अब मैं इसे पीसूँगी, पीसने में तकरीबन मुझे आधा घंटा लगा था। मैंने एक दफ़ा जैसे ये पीस लिया था, फिर दोबारा मैंने इसे रिपीट किया था। और मेरी बीफ की जो बोटियाँ थी ना, वो थोड़ी बड़ी बड़ी थी, तो जिसकी वजह से ना आपको दाल ज़्यादा लग रही होगी इसमें, लेकिन बोटियाँ भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो जब मैं उन्हें ना अभी इसी की मदद से मैं इसे ना यहीं से मैश कर लूँगी, और बट्टे की मदद से, और मैं इसे जब पीसूँगी तो इसमें जो रेशेदार गोश्त निकलेगा ना, वो इस समझ लें जो हमारे जो शामी कबाब की जो रेसिपी का जो समझ लें वो है ना मेन इंग्रेडिएंट, वही है जिसमें से रेशेदार गोश्त निकलता है ना, तो हमें वो खाने में अच्छा लगता है, बीच बीच में मुंह में आ रहा होता है तो अच्छा लगता है। अच्छे से मैंने इसको समझ लें पीस लिया था। इसमें हरा धनिया मम्मा ने डाल दिया था कि मेरे पास है दीवा, यहीं से ले लो, और मैंने ऊपर थोड़ा सा बना के खिला भी दिया था सबको मैंने फ्राई करके। तो बाकी ये इतना बचा था, बाकी मैं आप ही के घर पे 4 कबाब लेकर चली गई थी दूसरे दिन जा रही थी, तो और मैंने इनको भी खिलाया था नाश्ते में। तो ये थोड़ी सा मेरा कम हो गया था, मतलब जैसे ज़्यादा पिसाया था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा निकल निकल के जैसे इतना ही समझ लें ये बचा था मेरा जो मिक्सचर है, ठीक है। इसमें अब मैं अंडा डालूँगी, एक ही डालूँगी, मैंने 2 रखे थे। इसमें हरा धनिया और डालूँगी, मिर्चें मैंने चॉप करके रखी हैं, मिर्चें डाल दूँगी, हरी हरी मिर्चें, और पुदीना अगर आपके पास हो तो पुदीना डाल दीजिएगा। पुदीना मेरी अम्मी क्या करती थी, मेरी अम्मी ये करती थी कि ना जब वो पहले वाले जो चूल्हे आते थे ना, उसके अंदर ट्रे आती थी, तो अम्मी उसमें रख देती थी बिछा के। जब वो पुदीना सूख जाता था तो ना उसको हाथ की मदद से क्रश करके इसमें डाल देती थी, तो उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। मेरे पास नहीं था, और अब मेरे पास वो चूल्हा भी नहीं है, तो मैं कहाँ से लाती, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। नमक डाल दिया है, एक अंडा मैंने बस इसमें डाल दिया है, मेरे काफ़ी था, मुझे ज़्यादा इसको मतलब ऐसा नहीं करना था, मुझे थोड़ा इसको थिक ही रखना था, वरना अगर अंडा वगैरह ज़्यादा डाल दो तो फिर ये बहने लगता है, अजीब सा हो जाता है, और ना टूटने भी लगता है फ्राई करने में। अंडा लगा के तो अमूमन लोग सभी फ्राई करते हैं, मैं भी करती हूँ वैसे ही, तो इसलिए मैंने इसमें एक ही अंडा डाला है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे हाथ की मदद से। और ये इतना ठंडा हो रहा था क्योंकि दूसरे दिन था ये, और मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था मुझे, तो मैं इसे रुक रुक के मिला रही थी थोड़ा आराम आराम से, कि नहीं यार मेरे ऐसा ना हो कि मुझे मेरे हाथ ही जम जाए और मेरे हाथ से कोई काम ना हो पाए। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर करके अपने हाथ में, मैंने कोई ऑयल कोई ग्रीस व्रीस नहीं लगाया है, ये सब चोचले होते हैं और मुझे चोचला लगता भी है कि ऑयल लगा लें या घी लगा लें, कुछ भी लगा लें तो चिपकेगा नहीं, ऐसा भी नहीं चिपकता। देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से ये गोल कबाब मेरा ज़बरदस्त सा ये बन गया है, और इसकी शेप भी बड़ी अच्छी आई है, और मैंने कोई हाथों पे कोई ऑयल वॉयल नहीं लगाया। मुझे ये सब
बातें अजीब सी लगती हैं। ऑयल लगा लें, ग्रीस कर लें तो आपकी चीज़ चिपकेगी नहीं, अच्छा बनेगा, ये वो फलाना ढिमाका, जितनी बातें उतने चोचले। बिना किसी चोचले के खाना बन सकता है और बल्कि आसान तरीके से बन सकता है अगर आप चाहें तो। खैर किसी की अगर कोई कुछ होती हैं ट्रिक्स होती हैं, अगर वो अप्लाई करते हैं, हम मैं भी किसी से देख कर ही सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सीखी सिखाई पैदा हुई हूँ, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें, ये नहीं कि आप बिल्कुल कॉपी कैट बन जाओ और बिल्कुल कॉपी कर रहे हो उसको और अपनी कोई दिमाग ही नहीं यूज़ कर रहे हो, तो फिर तो ये टाइम ज़्यादा ज़ाया होने वाली बात है और कुछ नहीं। टाइम भी ज़ाया कर रहे हो आप, अपना रूटीन ख़राब कर रहे हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हो सही से, तो फिर ये आपके दिमाग की बात है, क्योंकि दिमाग से ही इंसान मैनेज कर रहा होता है। दिल की बातें तो खैर अलग होती हैं, हमारा ये दिल चाह रहा है खाने का, हमारा वो दिल चाह रहा है, लेकिन दिमाग जब साथ नहीं देगा आपका बनाने का, जब तक आपको उसको तरीका नहीं आएगा या चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी तो आप नहीं बना सकते हो। यहाँ पे मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं अपने सारे शामी कबाब बना के, और अब मैं इसे एक बैग में रख दूँगी, पॉलीथीन बैग में, जो कि मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया, और वो 1-2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी तो आता नहीं है। मेरे हस्बैंड को कोई भी चीज़ बोल तो वो 1-2 दिन के बाद ही लेकर आते हैं। उनसे बोल बोल के फिर मैं मंगवाती हूँ, उनके पीछे लग लग के, समझ लें कोई भी चीज़ हो, चाहे उनका खुद का काम क्यों नहीं हो। अभी टेलर के पास उनके कपड़े गए हुए हैं ईद के, और वो अभी तक नहीं आए। टेलर को दिए हुए भी कितने दिन हो गए, तकरीबन 1 हफ़्ता ऊपर हो गया, वो उसने सिलाई भी कर ली होगी, लेकिन नहीं, बस वो जा नहीं रहे। अब ये है कि अगर कपड़े खोए तो फिर इनकी शामत आएगी सही से मेरे हाथों। खैर यहाँ पर मैं रीफ़िल कर रही थी अपने सारे जार, और पत्ती है, चीनी है और नमक है, तो मैंने इसे रीफ़िल किया है क्योंकि मेरे काफ़ी थोड़ी सी सारी चीज़ें रखी हुई थी और मुझे ना सब जार अपने फ़िल करने रमज़ान से पहले। तो मैंने ये किया है कि सारी चीज़ें अपनी जो पहले की जार में थी उन्हें एक प्याले में निकाल लिया है, और फिर उसके बाद में नई चीज़ डालनी हूँ, और उसके बाद ऊपर से वो चीज़ ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है, जार मेरे यहाँ फुल हो जा रहे हैं और मैंने पोंछ के अच्छे से रख दे रही हूँ। रैक वगैरह मैंने पहले ही पोंछ लिए हैं, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है फिर, और ना बार बार एक ही चीज़ दिखाना फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पे मेरी ये अंडे का मसाला जिसमें मैं रखती हूँ तकरीबन, जो हम फ्राई करते हैं अंडा, उसमें नमक है और काली मिर्च डलती है, तो वो मैंने एक ही साथ रखा हुआ है। काली मिर्च भी इसमें ख़त्म हो गई थी और नमक भी, तो फिर मैंने इसमें भी फिल कर लिया है। उसके बाद मेरे सारे स्पाइसेस जार आएंगे, जिसमें है पिसी मिर्च है, कुटी लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, सॉरी ज़ीरा काली मिर्च है। ज़ीरा काली मिर्च मैं एक साथ करके रखती हूँ, अलग अलग से नहीं रखती हूँ। और धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये मोटी लाल मिर्च ली थी, हमें मिल गई थी, मैं और मम्मा कहीं जा रहे थे तो हमें ये ठेले पे कहीं दिखी, मिल गई थी, तो मैंने ये ले ली थी फ़ौरन से, और मम्मा ने फिर इसे सुखा दिया था, बिन के उन्होंने सुखाया था, मतलब एक ना धागे में उन्होंने पिरोया था पूरा, और पिरो के इन्होंने ऊपर छत पे लटका दिया था, तो फिर ये पूरा अच्छे से सूख गई थी जब मिर्चें, तो इसे ग्राइंडर कर दिया था। इसका एक ये मसाला जो बिल्कुल पिसा मसाला है, जो मैंने ये जो खुला डब्बे में रखा हुआ है, और जो थोड़ा सा दरदरा मसाला है ना, जैसे कुटी लाल मिर्च की तरह, तो ये वो मसाला देगी मिर्च कहते हैं इन्हें मेरे ख्याल से शायद। और ना इनका ना जो कलर है मिर्चों का, वो बहुत अच्छा और विब्रेंट कलर है, इससे खाने में बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। आप लोगों की ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची, मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं भी अपनी ईद की जो भी तैयारी करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो पहले मैंने रमज़ान की तैयारी कर रही हूँ, मैंने पहले कोई ईद की तैयारी अभी तक नहीं की है। एक ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया है आसिम जोफ़ा का, तो वो आ जाता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ उसकी भी जैसे शेयर करूँगी, और मैं ये भी शेयर करूँगी आपके साथ कि कैसा है फैब्रिक और क्या चीज़ है, और मैं कहाँ जा रही हूँ शॉपिंग पे, और हमें कितने की चीज़ क्या पड़ रही, क्योंकि महंगाई तो बहुत ज़्यादा उरूज पे आ गई है। कमर तोड़ दी है सबने महंगाई की, वो सॉरी महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है यार, इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं। मम्मा गई थी मार्केट, तो मम्मा मुझे बता रही थी कि अदीबा मार्केट तो बहुत ज़्यादा महंगी है, तो ये है कि तुम एक एक दो दो चीज़ें करके लेते रहो, जाते रहो। ये मुझे लेकर नहीं जा रहे, इनफैक्ट इनके पास अभी टाइम है भी नहीं। अगर टाइम होता तो ये मुझे ज़रूर अभी बच्चों की एटलीस्ट शॉपिंग करवाने के लिए ज़रूर लेकर जाते, लेकिन नहीं लेकर गए क्योंकि टाइम का इशू है थोड़ा। अब ये है कि रमज़ान के बीच में ही मिड में मुझे जाना पड़ेगा बच्चों की शॉपिंग के लिए भी और अपनी शॉपिंग के लिए भी। तो मैं ये कि अपनी ज़्यादा तो नहीं करूँगी, 1 से 2 जोड़े मुझे बनाने हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी सारे अपने शर्ट पीसेस वगैरह 2 पीसेस वगैरह बना लिए थे घर में पहनने के,
और बाकी जो एक मुझे फैंसी सूट लेना है और एक मुझे नमाज़ पढ़ने जाने के लिए लेना है, बस ये 1 2 3 ले लूँगी। बल्कि 1 2 3 करते करते ज़्यादा ही हो जाते हैं। लेडीज़ का तो आपको पता होना चाहिए कि तैयारी तो एंड तक उनकी उरूज पे रहती है। काम भी करती रहेंगी और फैशन भी करती रहेंगी। और मतलब मुझे ये अपनी वीडियोस देख के या कोई मुझे ये जज करता होगा कि यार कितनी घरेलू ख़वातीन है ये, मतलब इस तरीके से सारी बातें बताती हैं हमें और हमारे साथ शेयर करती हैं हमारी मतलब डेली रूटीन की। आज तक हमने इन्हें फ़ैशन में नहीं देखा है, तो मैं वो चीज़ें भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और वाकई में फ़ैशनेबल हूँ मैं। देखिए जो जिस चीज़ का जो टाइम होता है ना, मैं उस टाइम के हिसाब से चेंज कर हो जाती हूँ। और जैसे मैं लोगों को देखकर, लोगों के रवैये देखकर मैं चेंज हो जाती हूँ कि जो जैसा है मैं आजकल वैसे ही, ज़माना भी ऐसे ही हो गया ना, वैसे ही चलो, जो जैसा है आपके साथ वैसे ही आप उसके साथ चलो, तो ये है कि आप सेट रहोगे। फिर ज़माने के हिसाब से चलो भाई, क्योंकि अम्मी भी मेरी कहती हैं दीवा फ़ैशन कम करो। मैं फ़ैशन कैसे कम करूँ अम्मी, ज़माना इसी चीज़ का है। मैं काम तो सारे कर रही हूँ ना, घरेलू काम भी कर रही हूँ, घरेलू ख़वातीन की तरह सारे काम करती हूँ। और फ़ैशन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मियाँ को ये चीज़ पसंद भी आएगी। मैं ऐसे गंदी संदी तो नहीं रह सकती हूँ, मुझे तो अपने आप को अच्छे से रखना है और मुझे शौक़ भी है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पर मेरा खाना भी बन गया था, ये सारे काम करते करते। चने की दाल लौकी बनाया था मैंने, चावल बना लिए थे। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।